तो आपने अपनी विशेषता सुनी आज बहुत सारी, और है भी वाकई सही बात है कि माताएं से जो सेवा उसके है वो बहुत प्रभावशाली सेवा है, क्योंकि आपके पास अनुभव है। सिर्फ कुमारियां का नहीं, और बाबा ने ये देख लो इस चीज का शुरू से पालन करा। मम्मा की जब कमेटी बनाई तो उसमें बाकायदा माता भी ली गई जो कमेटी बनाई थी, क्योंकि कुमारियां के पास बुद्धिमत्ता हो है। आपने सोचो, फ्रेश दिमाग है, एक्टिव ज़्यादा हुए हैं, एनर्जी ज़्यादा हुआ है, साथ साथ माताएं के पास अनुभव ज़्यादा हुआ है, उनकी विशाल बुद्धि हुआ है, बहुत सारी चीज़ देखी हुई है, उनकी अनुभव करी हुई है। तो दोनों जब मिक्स होकर सेवा करें तो उसके बाद वह चीज़ फ्रूटफुल तो होगी। तो अपने पास यह बड़ी मज़ेदार कॉम्बिनेशन रहा है, और अपने पास तो करें ज़्यादा माता है, क्योंकि कुमारियाँ ने तो सिखा के आप भेजते हैं बाहर। तो ईब समय इस चीज़ खातिर आ गया कि आप अपने आप में मुक्त करते जाओ, क्योंकि आपकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वैसे भी आजकल आप देखोगे तो माताएं की भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कितने भक्त पुकारे हैं, मेरे माँ माँ करके पुकारे हैं ना, तो वे आपने पुकारे हैं कि और कोई ने पुकारे? उनकी माँ आप पर हो के और कोई है? आप हो। तो आपके इतने बच्चे हैं, मान लो आपके 20 बच्चे हों, तो और आप 2 या का निधान दिए जाओ, 18 रह जाए, तो वो अच्छी माँ थोड़ी है। वही 20 के 20 की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आपके भक्त कितने हैं? गिनती है? कल बाबा से पूछा था, बाबा ने क्या था ना कि कोई पूछ ले है बाबा से कि आपके कितने बच्चे हैं, तो क्या जवाब दिया बाबा ने? अनगिनत है बच्चे, तो पूत भी हैं, सपूत भी हैं, सारे तरह के हैं। तो बाबा के जितने हैं उतने आपके भी हैं, और बाबा ने तो अपने आप को इनविजिबल कर लिया, बाबा पीछे हो गया। वैसे भी ब्रह्मा बाबा ने भी 69 में अपने आप को बैकबोन बना लिया था, पीछे हो गए थे। आपने प्रत्यक्ष कर्म खातिर बाबा कुमारियां ने और माताएं ने जो सही रूप में कलश रखा था, वो संसार के आगे प्रत्यक्ष कर्म खातिर बाबा पीछे हो गए थे, क्योंकि बाबा इतने नहीं जावे, इतने ध्यान नहीं जावे माताएं की साइड, कुमारियां की साइड। तो उस खातिर बाबा ने 69 में शरीर छोड़ दिया। अपना एक गीत है ना, बच्चों को अब प्रत्यक्ष करने छोड़ दिया, देखा जाए बाबा तेरी है कमाल, तेरी सेवा बेमिसाल। तो आप आगे आओ संसार के, इस वजह से बाबा पीछे हो गए। ये आप परमिशन देवांगे जब होना पड़ेगा इतने। तो बाबा ने आगे रखे, और उसके बाद भी आप देखो, जब प्रकाशमणि दादी की सारी पावर दी बाबा ने, तो उसके साथ साथ दोनों मनमोहिनी दीदी भी, दादी प्रकाशमणि भी और मनमोहिनी दीदी भी, दोनों प्रशासिका बनाई थी, दोनों मिलके। और प्रकाशमणि दादी कुमारी थी और मनमोहिनी दीदी माँ थी, माता थी। तो दोनों का मेल, एक के पास एनर्जी ज़्यादा, फ्रेशनेस ज़्यादा, बुद्धिमत्ता ज़्यादा, दूसरी के पास अनुभव, क्योंकि आपके पास जो अनुभव है ना, वो सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। क्योंकि गृहस्थी हो ना, आप गृहस्थियाँ ने बाबा बहुत सारे नंबर दे हैं अपने दौलत में, पता है आपने? मेरा है, किस किस ने मेरा है? हाथ खड़ा करिए। आप सारा नहीं दे रहा है, वेरी गुड। अंत आपने दे रहा है, बाबा एक्स्ट्रा नंबर दे रहा आपने। कितने नंबर दे उनको दिमाग दे रहा है? कितने नंबर दे? पूरी दे रहा है, बस हाँ देना ही होगा। दीदी क्या है तो देना ही होगा। 30 नंबर, 100 नंबर में से हमने 100 नंबर लेने हैं,
और आप अगर 100 में 70 ले लोगे तो आप केवल 70-100 माने जाएंगे। बात समझ में आई? आप 70 नंबर ले लोगे तो संपूर्ण हो जाओगे 70 में। 30 नंबर बहुत मायने रखते हैं ना। वो आप जो असल में दिक्कत ये है कि आप स्कूल में भी नहीं गए, नहीं तो आपने गणकरा है तेरा होगा कि एक नंबर के मायने रखे हैं। मैं आपने बताऊं, मेरा एक नंबर कम रह गया। मेरी एक सहेली है, मेरे तो एक नंबर ज्यादा आया बीए में, उसने यूनिवर्सिटी टॉप करी, मैं सेकंड आई। एक नंबर के कारण उसके 322 थे, मेरे 321 थे। तो एक नंबर कितना मायने रखा है ना आपने। अब आप सोचो, एक नंबर फालतू हो जिसका वो नारायण बन जाए, और एक नंबर कम रह गया तो वो दूसरे जन्म का नारायण बनेगा, पर कितनी कमी हो जाएगी। अंदाजा है किस बात का? तो एक नंबर कितना मायने रखा है, और बाबा आपने कितने नंबर दे हैं एक्स्ट्रा? 30। समझ में आई बात है? तो आपने 70 ही नंबर लेने हैं, वो 100 माने जाएंगे, और वो किस चीज के लिए? और एक चीज और भी बताऊंगा आपने, ज्ञान आप खातर मारे सप्तन ज्यादा आसान है। कुमार और कुमारी उनकी बजाय गृहस्थियां खातर ज्ञान ज्यादा आसान है। आप इसका उल्टा सोचते होगे कि ये बालक हैं, इन खातर तो आसान है, ये फ्री भी हैं, कोई चिंता भी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, और नया ब्लड जिस तरह बाबा का वह है कि कुछ भी कर सके हैं, हिम्मत भी ज्यादा है। हम तो टूटे पड़े हैं, हमारे तो गोडे टूट लिए कर करके ना। यह चीज भी सही है, आपका यो एंगल भी सही है, लेकिन एक दूसरा एंगल भी है। कुमार और कुमारी हैं सारे, उनने दुनिया भी देखी हुई, छोटे हैं ना, दुनिया में इतने तो बड़े हुए हैं। एक एक चीज उन खातर आकर्षण का विषय है, हर चीज में आकर्षण है उन खातर। तो यह चीज भी चाहिए, वह चीज भी चाहिए, वह भी चाहिए, उन्हें पैसे भी बहुत सारे चाहिए, वस्तु भी बहुत सारे चाहिए, साधन भी बहुत सारे चीज चाहिए। तो हर चीज के प्रति, व्यक्तियों के प्रति भी तो इतना ज्यादा है उन खातर दुनिया कि हर चीज में आकर्षण है। और जब तक हर चीज में करके ना देख ले, असली में तो तुम समझ मान लेना यह चीज। जब तक आग जल ना ले, इतने समझ में थोड़ी आवे है कि आग जला देगी, दूसरे के बताई थे, यह चीज इतनी समझ में को नहीं आती जब तक वह चीज खुद उसकी अनुभूति ना हो। आपके दादाजी का नशा कभी ढीला हुआ, क्योंकि अनुभूति थी ना, बाबा का अनुभव था, निराकार बाबा जो देखा, और उसकी जो फीलिंग थी वह इतनी जबरदस्त थी, इतनी गहरी थी कि उस चीज ने नीचे आने नहीं दिए, स्पीड कम नहीं होने दी। तो आप सबके पास अनुभव जो चीज है, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है, कारक है, और आपने खुद भी फील होता होगा। आप खातिर दुनिया की किसी चीज में कोई आकर्षण नहीं रहना है, किसी चीज में आकर्षण चीजा में नहीं रह रहा। सूट खूब कर देख लिया आपने, साड़ी खूब के देख ली, ये किस लेवल पर है, क्या फर्क पड़ा है? छोड़ो, कहना थे भी जी भर लिया, क्योंकि रोज लड़ इस लेवल पे आ लिया, आप किम में पहन लो, किम में खा लो, किम में झंगर लो, कोई मायने नहीं रखती ये चीज। छोड़ो, चेक लिए सारी चीजें। तो यार यो जो एक लेवल है ना आपका, यो बड़ी मुश्किल पे मिला है, लेकिन काम का उन खातर है जिनमें ज्ञान हो गया। क्योंकि नहीं तो इन सारी चीजें तो छक्के ने, थक के ने, टूट के ने, फिर तो घाट में पड़े रहेंगे, उन खातर तो किमें करने को नहीं। लेकिन सबसे मायने ये रखा है कि आपने इस टाइम ज्ञान भी मिल गया, अनुभव तो हर चीज का हो ही लिया, ऊपर तक ज्ञान मिल गया। बाबा ने कोई अपना नहीं रहा, आपने इतने सारे लंबे सफर में सब झाड़ के छोड़ के देख लिए, कोई काम का सब बेकार है, सारे स्वार्थ खातर इकट्ठे हो रहे हैं, सब ने दूसरे का शोषण करना है, मेरा कोई नहीं। जब आपका कोई नहीं तो फिर बाबा आवे है, नुक्के है, मैं उठारा और था मेरे हो जाओ, तो आपका तो वह चीज बहुत आसान हो जाए। क्योंकि सारी चीज जब आते हैं, आप न्यू सोच लो, बाकी जो बंधन जड़ते हमने सारा ने काटने ही, इस चीज में आकर्षण है ना,
मैंने नहीं जाना। तो उस हद तक कोशिश करनी पड़ेगा ना हमें ना, या चीज भी नहीं चाहिए, या भी नहीं चाहिए, या भी नहीं चाहिए। बाबा मना करे है, ज्ञान मना करे है, मेरी या लाइन नहीं है, कितनी सारी चीजें अपने आप को ज्ञान के सारे तर्क देके ने बाबा ने जितने दिए हैं उन चीजों के आधार पर चलना हो। आपका किते है जड़े बंधन है उन सारा ते टूटे हुए हैं आपके, तो उन्हें याद आने बंद हो रही है दुनिया की सारी चीज, सारे रिलेशन, क्योंकि सब देख बरत लिए हैं। तो उसके बाद आपने तो वे सारे यादें ना आते, तो फिर बाबा मिले है तो फिर बाबा याद आना बहुत आसान हो जाता है। इतने थपेड़े खाए हैं, इतने स्ट्रगल में रहे हो आप सब कि आप खातर बाबा ने याद करने खातर मुश्किल को नहीं आती क्यों। तो यो जो आपके पास चीज है, सारी चीजें विदेशियां खातर क्यों आसान है, विदेशियां खातर बहुत इजी है। इस वजह से आप देखो उनकी स्पीड कितनी तेज हो है ज्ञान मारने के बाद। इवन इस बार जो मुरली सुनाई थी बाबा ने, उसमें भी विदेशियां से मुलाकात में क्या था ना, विदेशियां ने कंपनी और कंपेनियन बहुत पसंद है, तो बाबा की कंपनी भी मिली है और बाबा कंपेनियन भी बना लिया। तो फिर उनके बाद उसके बाद उनके एक बार निश्चय हो जा कोई चीज, क्योंकि उनने भी, आपने तो अनुभूति हो ली हर चीज की, उनने हर अनुभव करके छोड़ दिया, क्योंकि वह किसी चीज के साथ बंधे नहीं रह सकते, अपने आप बंधन बोलते हैं। पेरेंट्स जब 14 साल के होके ना उन्हें छोड़ देना अपने इच्छा पे, कोई कितने जाओ, कोई किसी तरह रहो, कोई किसी तरह कमाओ, कोई किसी तरह उड़ाओ, खाओ, नशे करो, शादी करो, 2 करो, 10 करो, 20 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें हमें चक्कर काट के ने वो आपके घड़ी स्पीड पे देख दिया। आपने जो 60 साल 50 साल तक जो सारे अनुभव करके देख लिए, वो 30 साल की एज में वो सारे के सारे अनुभव फटाफट करके छोड़ देंगे। तो सारी चीजें फेड अप हुए हैं, किसी चीज में उन खातर भी कोई आकर्षण नहीं रह जाता। तो जब उन्हें ज्ञान मिले है और यह चीज यो निश्चय बैठे है कि भगवान है और रियल में तो ईद मिला है, और इस लाइन पे आगे कितना ही जाया जा सके है और कितनी भी कमाई करी जा सके है, तो फिर उन्हें रोकने खातर ब्रेकर को नहीं होता उनकी लाइफ में कुछ भी, इतनी स्पीड पे जाने हैं। तो यह चीज बहुत ज्यादा मदद करे है। तो आपके पास जो यह चीज, आप बाबा जो तो है ना, आप अपनी विशेषताएं ने जानो कि आप में है क्या चीज। जब तो उसने सेवा में लगाओगे आप, और आप अपने अनुभव ने समेट के न और बाबा का ज्ञान जब सुनाओगे उस मैच्योर अवस्था में, तो फिर वह चीज प्रभावशाली ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर आप जो सेवा करोगे, क्योंकि सेवा जब आप कराना तो उसमें आपका अनुभव, आपने जितना सुना है, जितनी गहराई से सुना है, वो सारा ज्ञान, बाबा के ऊपर आपका निश्चय कितना है और बाबा से आपका प्यार कितना है, ये सारी चीज जब आप मिक्स करके बोलो, वह सेवा खाली नहीं जा सकती। किसे की करो आप, वह आज नहीं चलते वो ज्ञान में, कोई बात नहीं, वो 6 महीने बाद चलेगी, 1 साल बाद चलेगी, वह आत्मा अछूती नहीं रह सकती उस चीज में। और बाबा की याद में रह के न जब आप उस पे समर्पण करके न जब आप सेवा करो, तो फिर उस सेवा ने बाबा के जो रूप है ना, मैं 1000 बायां थे मदद देने खातर तैयार हूँ, तो फिर बाबा उसने अनगिनत तरीके से बढ़ा दे। और नहीं तो आप, मैं देखूँ कई बार पापा भी क्या करें, पापा के जो लिखे हुए गीत हैं वो हम जब ईद सुना किसी टाइम बैठे हो और वो बजते हो, तो हमने भी यूँ लाया करे, पापा ने खुद भी लाया करे कि जब मेरे बनाए हुए हैं कोई, मेरी हिम्मत भी को नहीं थी, मैंने आवा भी को नहीं था, और जब मैंने नहीं लिखे। और वाकई यह चीज सही है कि वो शुरू करो, आप कोई चीज शुरू करो, हिम्मत तो देने वाला भी वो है, पूरी करने वाला भी वो है, उस खातर शक्ति बनने खातर भी वो है। जब विदेश में गए सेवा करने खातर, तो आपने कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा, रमेश भाई जब 6 आदमी थे
और 6-6 डॉलर, 8-8, 9-9 डॉलर लेके ने भी गए थे 6 आदमी विदेश में सेवा करने खातर। और जब वो हाल किराया कर लिया तो 200 डॉलर एक दिन का किराया था उस साल का, और 9 डॉलर हाथ में, 200 डॉलर रोज का हाल किराए पे लेने हैं। तो यह चीज ले लिया, फाइनल कर लिया, हाँ ठीक है 200 रुपये रोज का। तो उसके बाद उस आदमी ने पूछा कि जो आदमी सुनन खातर आओगे, आप जो ट्रेनिंग दोगे, मेडिटेशन कराओगे, तो उन आदमियों का फीस कितनी लोगे? तो भाई ने कहा कि हम तो फीस नहीं लेना, हम तो निःशुल्क पढ़ाया करना, परमात्मा का ज्ञान है यो, इस खातिर कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो उसने कहा कि जब आप आनिया पे पैसे नहीं लोगे तो हम आप पे क्यों किराया ले सकता, इससे तुम्हारे देश की इज्जत जाओगी, क्योंकि आप हमने सिखाने खातिर, फ्री में सिखाने खातिर आए हो और हम आप पे पैसे लेवा, या तो गलत बात हो जाएगी, इससे तो काम का हमारे ऊपर बात चढ़ेगा, फिर हम आप पे किराया नहीं लेवा, आप फ्री ये करो। तो या कि आप सोचो थे उन 6 आदमियों की हिम्मत थी यार, क्योंकि बाबा ने क्या था, हम जाओ, सेवा की तैयारी तो मैंने कर रखी। जब आप किसी चीज खातर यस करो, यज्ञ की सेवा खातर, तो वह आपका नूट हो रहा है। पहले आप जिस चीज खातर यस करोगे, आपने कल पहले वह चीज करी हुई है, सिर्फ आप आपकी चीज काम कौन करती, बाबा की, मम्मा की, एडवांस पार्टी में जितने गए हुए हैं, ब्रह्मा बाबा व्यक्त रूप में जितनी सेवा करने लग रहे हैं, ये सारे सेवा करने लग रहे हैं। आप तो दिखा हाँ, साकार में जो बच रहे हैं इस दुनिया में, वो तो उनके बिल्कुल सामने अड़ान खातर कि ये है, पीछे तो इन सब की सेवा काम कर रहे हैं, उन सब के वाइब्रेशन, और वो भी वो आत्मा कि गुलजार दादी शरीर छोड़ के गई है। आप सोचो अफेक्ट हो कि मैं दादी जो सेवा करेगी तो उसकी कोई स्पीड है, कितनी स्पीड होगी दादी की, कितनी शक्तिशाली होगी उनकी मनसा सेवा। ब्रह्मा बाबा जो इशारे दे रहे हैं कि ब्रह्मा आप कितने सेवा खातर भेजे किसे गांव में, और उड़े के 20 आदमी इकट्ठे हो गए, आप उन्हें ज्ञान सुनाओ, आपने उन 20 का बेरा थोड़ी है, कौन सुनन खातर आ रहे हैं, मनमाना उन 20 ने ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हो रहा है और ब्रह्मा बाबा ने बेचे होंगे, हम उड़े जाओ सुनन खातर, पर उड़े में लगा था हमने जो चाहिए वह चीज, फिर वे भेजे हुए आवे हैं। और जब आप ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र सुनाओगे तो फिर उनका समझ में आओगी कि यो आदमी तो देखा था, यो आदमी तो दिखा था साक्षात्कार में, रात में सपने में से आदमी ने तो भेजी थी, मैंने विदेश की सेवा भी नहीं हुई। तो जो सारी की सारी आत्मा जा रही है, वो ढाली नहीं बैठी, वो सारी की सारी अपनी हेल्प खातर लाग रही है, क्योंकि विश्व का परिवर्तन कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इससे बड़ा तो कोई काम नहीं। विश्व का परिवर्तन, विश्व के है सारी दुनिया, उस सारी दुनिया का परिवर्तन बहुत ढंग से होने लग रहा है। तो इस विश्व परिवर्तन के काम में हम सब सहयोगी हैं, बाबा के काम आने लग रहे हैं, उसके मददगार हैं, और संगम युग पर पूरे कल्प खातर जमा करने लग रहे हैं, इससे बड़ा भाग्य और कोई नहीं हो सकता। तो आप सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, बाबा जो कह रहे हैं वो सब हम हाँ। तो आप अपने आप में धीरे धीरे मुक्त करते जाओ, मनसा सेवा खातर भी जितनी कर सका हाँ, वाचा सेवा खातर भी, तो क्योंकि जितनी कर सका हाँ, क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम, ये फिर कोरोना का अटैक, दूसरा स्ट्रेन जो आ गया वो बढ़ने लग रहा है। गुजरात में, महाराष्ट्र में देखो फिर दोबारा तो लॉकडाउन करना शुरू कर दिया, गुजरात में भी कर्फ्यू, अपनी जो एक मीटिंग हुई है शांति वन की, भाई बहन बड़े दादियाँ की, तो उसका अंदर लिखा गया है विशेष ईद, जिसने भी मधुबन जाना है कोरोना का टेस्ट करवा के नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए उसकी, उसके बाद जा सकते हैं कोई मधुबन हाल में जरा क्लास हो, फोन स्विच ऑफ करके जाना है, सैनिटाइजर वगैरह पास रखना है, मास्क एक आप थोड़ा एहतियात रखनी शुरू करो, भले ना लगाओ, जरा आपने नू लगे कि आड़े जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पर्स में हमेशा होना चाहिए, आपके बैग में, आपके पर्स में, जिस तरह आधार कार्ड होना चाहिए हमेशा हर जगह, एक आईडी आपके पास, बिल्कुल उसी तरह मास्क आपके बैग में होना चाहिए,
सावधानी खातर जरूरी है। तो ये जो कुछ एक चीज है, मधुबन जो भी जाओगा उसमें रिपोर्ट डालेगी, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटा की आत्मा होगी तो ये मधुबन में प्रवेश दिया जा सकेगा। क्या चीज परसों मीटिंग हुई है, क्योंकि राजस्थान में भी बढ़न लग रही है, दूसरे स्टेट तैयारियां के, दिल्ली का भी बढ़ता जा रहा है, महाराष्ट्र की साइड तो खैर पहले बुरा हाल है, तो उसके द्वारा लॉकडाउन हो जाए। क्योंकि एक चीज जो शुरू हुई है, आप सब ने पता है इस चीज का, वो कोरोना है चाहे कुछ और है कि मैं और आ जाएगा और नाम धर लेंगे या यो बदल जाएगा, इसके भी और वेरिएशंस बताने हैं, बहुत सारी टाइप की हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है, खत्म तो कुछ होना नहीं, खत्म तो विनाश का होएगा। तो ये अलग अलग तरह की चीजें ये आगे बढ़ती है जानी है, आप इन सब की आदत डाल लो। यूं नहीं के लॉकडाउन से हर कोई बचे है, क्योंकि सारी चीजें का बैठा बैठ जाए है, लोग सर्विस वाले घर बैठ जाए, भूखे मरने की नौबत आ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, खाओगे के लोग, तो बहुत सारी चीज ध्यान में रख के लॉकडाउन करते हर सरकार बचे है। लोग भी पसंद नहीं करते, कोई भी पसंद नहीं करता कि आप दरवाजे दबा निकल नहीं सकते और घर में बंद करके बिठा दिए जाओ, लेकिन मजबूरी है। तो उस खातर जितनी सावधानी रखने की कही जाए वो रखो, एहतियात रखो, ख्याल रखो एक दूसरे का, लेकिन जितना टाइम बचा है उसमें सेवा करो। वो चीज कम नहीं करनी, क्योंकि संगम युग हमारे खातर है, और जितना जितना आगे बढ़ने लग रहा है, सिचुएशंस तो खराब होनी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आऊंगी, वे तो बहुत सारी चीज आनी है। बाबा ने हम पहले से इस चीज खातर तैयार कर रखे हैं, लेकिन इसके बीच में जितना सा भी टाइम मिला है, आप वाचा सेवा खूब करो, जितनी कर सको। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस भी इस ढंग से करो कि हम फिर लास्ट में मनसा सेवा कर सका। और उस खातिर कल बाबा ने एक बात बताई थी, मुरली में आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, ज्ञान के सिवा अगर आप तक कोई भी बात करे तो वो आपका दुश्मन है। सुनी थी? ज्ञान के सिवा किसी बुद्धि में जाने नहीं देना, इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि व्यर्थ और नेगेटिव खत्म करने हैं। गिरती होगी ना गांव वाला ने भी, सबने छड़ी वगैरह उठा के गिरती होंगी ना, अगले संडे खातर लाकड़ी लुकड़ी गिर रखी होंगी सारे गांव में, सारा में, तो ओढ़ी जलाने खातर, तो ये भी ओढ़ी जलाने का टाइम है। उनसी कितने असली है, जला देना, अगले संडे होली है ना, तो अगले संडे आप असली की जलाएंगे, इसी सप्ताह में कर लो जिसने वेस्टेज करनी है। एक हफ्ता भी बहुत गणा है, एक क्षण भी बहुत गणा है, आप एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते। तो बाबा जो कह है व्यर्थ और नेगेटिव, इन सारी चीजों ने खत्म करो, जला दो। अगला संडे हो गई है, आने दीजिए, आप सारे आओगे, अगले संडे आओगे ना? होली ने दिवाली ने तो अपना घर जरूर जाया करें, है ना? कोई किसकी दूर जा रहा हो तो आपका घर, आप घर पे आए हो, घर में आए हो, घर आए हो, किसके जाओगे? तेरी ससुराल जाओगे। जब बाबा ने ससुराल गए, अरे तो ससुराल आ रहे हो कि जाओगे? आप एक काम करिए, कोई न कोई सेवा का समाचार लेके आइए, सोचिए कुछ भी। आज अतक है, 2 दिन सोचियो मैं क्या करूं, और क्या चीज सोचियो मैं क्या नया करूं, है ना? कोई नई चीज करके आओगे तो बड़ी खुशी होगी, फिर बताओगे, अब यह चीज बताऊंगी जाके ना, फिर हमने भी खुशी होगी, आप आके बताओगे। तो 2 दिन सोचन के हैं, 4 दिन करण के हैं, 7वां दिन आने का है, ठीक है ना? 7वां दिन तो फिर मिलाएंगे आप। तो आप सारे सोचियो कि और नया करें, सेवा किस तरह बढ़ाई जा सके है, किस तरह सुनाया जा सके है, कि और नया प्लान करा जा सके है। आप यह चीज सोच के ना बैठा करो कि दादाजी की मैं बताऊंगे तो वो करना है, या दीदी कोई न्यू करके आई हो
तो आप करके आओगे, नहीं। आप सोचियो, एक माता 10 की लिस्ट लेके आई, 10 के नाम, उनके फोन नंबर और उनने किसा लगा के आगे होगी। जैसे एक था भाई था अपना, वो आया कि मैं क्या सेवा करूं, तो हमने उसकी एक पेपर पकड़ा दिया। मैं कहा जो पेपर आपने सुनना है, जिससे भी पढ़वाना हो, आपने नहीं सुनना, आपने तो पढ़ रखा है, लेकिन आपने अगले तीनों कहना है भाई मैंने तो पढ़ना आता नहीं, तो ये मैंने पढ़ के सुना दे। क्योंकि तू कह दे अभी तू पढ़ लिए, फिर तो कौन पढ़ा है, और किसी ने नू कह दे मैंने पढ़ के सुनाइए। तो आजकल इतनी तो शराफत लगभग हर एक में है, आपने 10 में तो 9 आदमी से जरूर मिल जाएंगे जो पढ़ के सुना दे। तो आपने नू देखना है वो पूरा पढ़े, क्योंकि जो पढ़ेगा वो उसकी बुद्धि में तो जाएगा। उस आदमी पर के तो रह ना रहे होंगे। तो एक आदमी अनपढ़ था, उसकी चिट्ठी आई गराई की, तो मैंने बोला किसे दूर गया जाके ना मेरी पत्नी की चिट्ठी आई है, तू पढ़ के सुना दे। तो वो पढ़ के सुनाने लगा, तो उसने उसके दोनों काना मांग ली, दे दी, जो आपके काना में दे दे। तो बोला मैं यूं की तरह है, बोला मेरी घरवाले की चिट्ठी है, तू क्यों सुने, तू तो पढ़ सुनू तो मैं का मैंने थोड़ी सुननी है। तो बात सही थी ना, सही थी, सारे सही है। तो जो अनपढ़ है उनके पास बहुत बड़ी है या शक्ति, सामने कोई नाट तो सकता नहीं, किससे के भी गहरी पढ़ लो, सुना दे न बेटा, सुना दे न भाई, सुना दे नहीं, किससे बहू के, तो सब पे आप उसका पूरा पढ़वा दो, उसके बुद्धि में तो कई बात सारी फिर बात जाए। बाबा का मैसेज तो मिलेगा। देखो हम आप खातर लेके आए थे पेपर, पिछली बार लेके आए थे, आज आप लेके जा सकोगे। हाँ एक लो, चलो पार्ट जाकर देना आप, तो 4 तो ले जाए, 5 ले जाइए। तो ये पेपर आप जो अनपढ़ हैं वो तो पढ़े लिखे तक भी फालतू सेवा कर सकते हैं, क्योंकि महाराज जैसा का सब ने दे रहा है कि हाँ ये पढ़े लिखे हैं, तो न्यू ही कहना पड़ा दूसरे से, भाई आप पढ़ लिए, पढ़ के बताइए, हमने दूसरे तरीके सोचने पड़े। आपके पास तो सबसे सॉलिड तरीका है कि यूं मैंने पढ़ के सुना दूंगा, और इतना बड़ा तो नहीं है, छोटा सा। अपनी एक माता थी, उसकी एक चीज और बताऊं, मैंने कही मैं माता जी जीवन कहानी पूरी पढ़ो। एक बार ये होमवर्क दिया था कि जीवन कहानी का फर्स्ट पार्ट सबका होना चाहिए, सबका पढ़ा हुआ सुना हुआ होना चाहिए। तो उसने तरीका ढूंढा कि पोता पोती थे 3, उसने 3 माती कह दी 2 पेज पढ़ने का 1 रुपया दूंगी, कौन सा पढ़ के सुना दो। हाँ कौन सा भी बालक होगा फिर भी पीछा की जरूरत है, तो अगला दिन मैं पढ़ के सुनाऊं तेरी यार जीवन कहानी, हाँ 4 पेज पढ़ के सुना दे भाई यार, 2 रुपये ले जा। तो उसने सीधा सीधा अपना ये तरीका इस्तेमाल करा। बालक 6वीं 7वीं 8वीं में थे, उसके पोता पोती, तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, है ना, और आपने कोई मना तो नहीं करा, तो आप बहुत अच्छे ढंग से सेवा कर सकते हो। किसी के घर में जा रहे हो तो उन्हें 2-4 ने बिठा लो, उस घर आया नहर नुका पढ़ के सुना दो भाई, नुका थाम भी सुन लो, 2 घड़ी नुका सुन लिया करें, अच्छी बात मैं सुनो, नुका चुप हो गए थाम भी सुन लो, इस बार आप 4 भी सुन सकोगे। किसी के घर में जाके बैठोगे तो आगे चाह भी पियाओगे, हमने नु थोड़ी तो ऐसा तो शायद कोई मिला ना जा मारा करता है मान में कुछ तो कोई कौन का ऐसा आपके तो वो किसी तीन आपके घर में आ जाए, तो यह चीज आप इस्तेमाल कर सकते। इस टाइम संगम युग का जिसका जो है वो सब यूज कर लो, फिर भी करना आप ही ने। सतयुग में तो ये सारे काम है ना जो ईब है इस दुनिया में, एक कितने को द्वापर में होगा, कुछ त्रेता में होगा, कोई कितने, तो ईब इन सारा पे जो चीज यूज करी जा सके सारी की सारी यूज करें, ठीक है। मैं सीता माता ने दूं, आप इन पे ले लो।